आपने पेशवा राज में स्तन टैक्स के बारे में तो सुना ही होगा, जो बहुजन महिलाओं के ऊपर लगाया गया था। उसी तरह का एक टैक्स और था जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, जाति लगान, यानी कि कास्ट टैक्स, जो जाति के आधार पर लगता था। जाति लगान और जनेऊ आंदोलन, यहीं से शुरू होती है। जाति लगान और जनेऊ आंदोलन से ही शुरू होती है बिहार में त्रिवेणी संघ बनने की कहानी। तो आज हम जाति लगान पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिहार में जब जमींदारी प्रथा थी तो उच्च जातियों के जमींदारों द्वारा ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों पर, मजदूरों पर, किसानों पर, या ये कहा जाए कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर किस तरह से जाति के आधार पर टैक्स लगाया गया था, जाति के आधार पर उनसे लगान वसूला जाता था। और इसी से आगे विद्रोह शुरू हुआ, जनेऊ आंदोलन हुआ। जनेऊ आंदोलन से आगे चलते हुए ये कहानी पहुंची त्रिवेणी संघ के बनने तक, और फिर हुआ एक बड़ा परिवर्तन बिहार के अंदर। तो नमस्कार साथियों, जय मंडल, जय भीम। मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल आर्मी। आज हम बात करेंगे जाति लगान और जनेऊ आंदोलन के पार्ट 1 पर। मंडल पाठशाला में स्वागत है आपका। तो साथियों, इस पे हम बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसी को आपसे साझा करेंगे, ताकि आप समझ पाएँ कि क्या था जाति आधारित लगान और किस तरह लगता था। तो ये आपको सबसे पहले समझना होगा कि जाति आधारित जो लगान था, अगर हम इसको साधारण भाषा में समझाएं तो ये इस तरीके से वसूला जाता था कि जैसे कोई कुर्मी है तो उससे 2 रुपया वसूला जा रहा है, कोई बामन है तो उससे 4 आने 50 पैसे वसूला जा रहा है, 1 रुपया वसूला जा रहा है, कोई ब्राह्मण है, भूमिहार है तो उससे कम लगान वसूला जाता था। और ओबीसी से 4 गुना लगान वसूला जाता था, एससी से 10 गुना लगान वसूला जाता था। इस तरीके से जाति के आधार पर लगान की वसूली की जाती थी। तो हम शुरुआत करते हैं कि मुजफ्फरपुर का जो सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट के पृष्ठ नंबर 181 में ये सारी चीज़ दर्ज है, जिसमें 18 मिलिकतों पर लगान में कोई बढ़ोतरी नहीं दर्शाई गई है, और 81 जो मिलिकतें हैं वहाँ पर लगान बढ़ाया गया था। तो शुरुआत करते हैं कि 30 जून 1898 को बंगाल के जो लैंड रिकॉर्डर्स एंड एग्रीकल्चर डायरेक्टर को पत्र लिखा गया था। उसमें मिस्टर स्टीवेंसन जो मूर थे वो लिखते हैं कि कृषि भूमि के विस्तार के बिना ही 365 मामलों में लगान बढ़ा दिया गया है। इनमें से 10 मामलों में लगान वृद्धि तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन कम से कम 346 मामलों में यह जो है पूरी तरीके से गैर कानूनी या फिर संदिग्ध है। इस विवरण में इन 346 जो मिलिकतें हैं इनके काश्तकारों की जाति दर्शाई गई है, यानी कि जाति के आधार पर लगान दर्शाया गया है। 177 जो जमींदारी है, मिलिकतें हैं, वहाँ पर जहाँ लगान में रुपए में 2 आने से अधिक की बढ़ोतरी की गई है, वहीं मात्र जो 14 उच्च जातियों की मिलिकत हैं उनमें बहुत मामूली लगान बढ़ाया गया है या नहीं के बराबर बढ़ाया गया है। तो ये वो कहते हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए वो कहते हैं कि जाति के आधार पर लगान लगाया जा रहा है। जो सवर्ण जातियां हैं उन पर लगान की बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। जो पिछड़ी दलित जातियां हैं उन पर जाति के आधार पर काश्तकार जो हैं, किसान हैं, उनकी जाति का ब्यौरा दिया गया है। जो लगान का रिपोर्ट है और उसमें जाति का ब्यौरा दिया गया है, जाति के आधार पर उसमें लगान लगाया गया है, ऐसा रिपोर्ट में दर्शाया गया है। गया का जो सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट के पेज नंबर 95 के अनुसार अगर हम बात करें तो शेरघाटी थाने के सिमरा गांव में, थाना नंबर 81, ग्वाला जाति के जो रैयत थे, जो ग्वाला जाति के लोग थे या प्रजा थी, उनसे घी रेंट लिया जाता था। शुरू में हो सकता है इसे पेशा कर के रूप में उन ग्वालों से लिया जाता हो, संभव है, जिनके पास मवेशी थी, लेकिन बाद में ये
कृषि लगान के रूप में बन गया और उन ग्वालों से, उन अहीरों से भी लगने लगा जिनके पास कोई मवेशी नहीं हुआ करती थी। इसी तरह का एक जो रिपोर्ट है मुजफ्फरपुर सर्वे सेटलमेंट की जो रिपोर्ट है, खपता की वसूली का जिक्र मिलता है, जिसमें इस रिपोर्ट की 189 नंबर पेज पर ग्वालों से 2 और अबवाब लेने का भी जिक्र है, यानी कि 2 और तरीके के जो लगान हैं, जिसमें खरचराई और भैंसंधा गांव के चरगाह में अपनी मवेशी चराने के एवज में प्रति भैंस करीब 5.5 आना रुपया लिया जाता था। जो यादव समाज के लोग थे, उनसे जो उच्च जाति के जमींदार थे, वो गांव का जो चारगाह होता था, जो जानवर होते थे, मवेशी होती थी, उनको चराने की जो ज़मीन होती थी, उसमें मवेशी चराने का प्रति भैंस 5.5 आना रुपया लेते थे। 1930-31 में पटना जिले के मसौड़ा परगने की जांच पड़ताल के दौरान पश्चिम रामवृक्ष बेनीपुरी, पंडित रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने गैर कानूनी वसूलियों सख्तियों की जो सूची तैयार की थी वो इस प्रकार थी। अब यहाँ पर जो वसूली की सूची थी किस तरह से जात आधार पर, हम उसका जिक्र करेंगे। भावली इलाके में नंबर 1 नौचा, रैयत के हिस्से में से फी मन करीब 1 सेर नौचा की जो फी थी, ये रैयत के हिस्से से 1 सेर लगती थी। मांगन की फी जो थी हल आधे मन से 1 मन तक। अमीन का जो खर्चा कीमत जो जोड़ करके सैकड़े 12.5 आना, अमीन का जो खर्चा था उसमें प्रति सैकड़े 12 आना दलित पिछड़ों से वसूला जाता था। सलामी की जो फी थी बीघे 1 पैसा और हुजताना फी बीघे का 1 पैसा थी। स्कूल और अस्पताल रुपए में 2 पैसा। कटौत हाथी घोड़े के लिए हरी फसल ऊख कट्ठे में 1 धुर चना। ये जो जमींदारों के हाथी घोड़े थे उनमें उनके लिए जो है हरी फसल ऊख और कट्ठे में 1 धुर चना और जनेरा कट्ठे में 1 धुर, मरवारी कट्ठे में 1 धुर, धान फी हल 2 से 4 कट्ठे तक, खेसारी फी हल 2 से 4 कट्ठे तक, भुट्टा फी 20 बीघा 20 बार, भुट्टा देवस्थान में फी किसान 20 टाट, और पुआल भूसा आदि नाम के दाम पर ओला करेला लौका कोहड़ा आदि मुफ्त जो है किसानों को, जमींदारों को देना पड़ता था। कि ये जो फीस थी गट्ठे के हिसाब से थी, 1 गट्ठे से 1 सेर ये देना पड़ता था। जो नकली इलाके थे उनमें बट्टा जो मामूली था, मामूली बट्टे पर जो फी थी रुपया 1 आना, और बट्टा कंपनी फी रुपया 1.5 आना, तहरीर फी रुपया आधा आना, हुजताना फी कलम 1 आना। इसके अलावा प्राय सभी से 1 खस्सी 8 आने में लिया जाता था। अब जात आधारित जो वसूलियाँ थी उस पर हम थोड़ा गहराई से नज़र डाल लेते हैं। जाति के आधार पर जो था, जो ग्वाले अहीर जाति के लोग थे, अहीर यादव ग्वाले जाति के लोग थे बिहार के, उनसे होली दशहरा में रुपए में 5 सेर घी लिया जाता था। यानी कि उनका घी चाहे 1 रुपया सेर हो, लेकिन जमींदारों को उन्हें रुपए में 5 सेर घी देना होता था, चाहे उनको कितना भी घाटा क्यों ना हो। वहीं कोयरी से 3 पैसे पसेरी सभी जो तरकारी होती थी, यानी जो कोयरी कुशवा जाति के लोग होते थे, मौर्य जाति के लोग होते थे, उनसे सारी सब्जियां जो होती थीं वो 3 पैसे पसेरी में ली जाती थी। यानी कि उनको सारी जो सब्जियां थीं उच्च जाति के लोगों को, जमींदारों को 3 पैसे पसेरी में देनी होती थी, चाहे वो आलू हो, चाहे वो करेला हो, चाहे वो लौकी हो, चाहे वो कोई भी सब्जी हो। अन्य जगह पर उनकी कीमत चाहे जो रही हो, चाहे वो 10 रुपये पसेरी में बिकती हो, लेकिन इनको 3 पैसे पसेरी ही देनी होती थी। अब चमार जाति के जो लोग थे, चमार से मुक्त जूता और चरसा, चमार जाति के जो लोग होते थे उनको होली दशहरा जो होता था, जो त्यौहार होते थे, उन पर जमींदारों को, उनके रिश्तेदारों को मुफ्त में जूता बना करके देना होता था। तेली जाति के जो लोग थे उनसे रुपए में 16 सेर तेल सोहराई में लिया जाता था। यानी जो तेली
जाति के लोग थे, तेली समाज के, उनको, इन जमींदार, इनके रिश्तेदारों, सवर्णों को 16 सेर तेल रुपए में देना होता था। रुपए में 11 सेर तेल श्राद्ध में, श्राद्ध अगर है तो रुपए में 11 सेर तेल देना पड़ेगा सवर्णों को। कचहरी खर्च के लिए कुछ तेल रोजाना फ्री देना होता था। जो कचहरी लगती थी उसके खर्च के लिए प्रतिदिन तेली समाज के लोगों को, इन उच्च जाति के जमींदारों, इनके रिश्तेदारों को फ्री तेल देना होता था। यहाँ पर आप देखिए, डोम जाति के जो लोग थे, डोम जाति से सूप, पिटारा आदि नाम के दाम पर लिया जाता था। कुम्हार से खपरैल रुपए में कुम्हार से खपरैल रुपए में 4000 बर्तन जो खर्च हो मुफ्त में, रुपए में 4000 बर्तन खपरैल, और जो खर्च है वो मुफ्त में होना चाहिए। गड़ेरिया से कंबल और आसानी मुफ्त, चाहे भेड़ हो या ना हो। गड़रिया समाज जो होता था, गड़रिया जाति के, पाल जाति के लोगों से, समाज से, ये जमींदार और उनके रिश्तेदार, या ये कहें कि गड़रिया पाल समाज के लोगों को, जो सवर्ण जमींदार थे, इनके रिश्तेदार थे, बामन, बढ़िया, भूमियार थे, राजपूत ठाकुर जो थे, इनको मुफ्त में कंबल देना होता था। होली, दिवाली, दशहरा, जो भी त्यौहार आता था, चाहे इनके पास भेड़ हो या ना हो, इनको देना ही पड़ेगा, कहीं से जा कर के दें। धोबी जो समाज था, धोबी समाज को कचहरी के कपड़ों की मुफ्त धुलाई करनी होती थी। और इस तरह के तमाम तरह के बिगाड़ थे। जैसे हलवाई को मजूरी जो होती थी वो ये नहीं देते थे, कुछ भी करवाते थे काम। गाड़ीवान को केवल जो है खाना दिया जाता था। जो गाड़ीवान होते थे, जो गाड़ी चलाते थे, भाड़े पर चलाते थे या उस तरह चलाते थे, मजदूरी करते थे, मेहनत मजदूरी से कमाते थे, उन गाड़ीवानों को जब ये लोग अपने काम में लेते थे या उनकी गाड़ियों को जब लेते थे, गाड़ीवान साथ जाता था, तो गाड़ीवान को केवल खाना दिया जाता था, उसको कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी। ऊंची जात को छोड़ करके जिस किसी को जब चाहा मुफ्त में उठा लिया। ऊंची जाति के जो लोग थे उनको छोड़कर जो भी पिछड़े दलित समाज के लोग थे, जब जो भी काम पड़ा उनको मुफ्त में, बेगार में पकड़ के ले जाते थे, काम करवाते थे, कभी कभी तो खाना भी नहीं देते थे। इसी तरह दुकानदारों से तय बाजारी के नाम पर वसूला जाता था। दानाबंदी, भावली इलाकों में अनाप शनाप दाना कर दिया जाता है। नगद की किस्त जमा न करने पर भारी सूद वसूली किया जाता था, और न देने पर अगर ये जो जाति आधारित टैक्स हुआ करता था, अगर इसको नहीं भर पाते थे पिछड़ी दलित आदिवासी जाति के लोग, तो कथित उच्च जाति के जो जमींदार थे, जो सवर्ण थे, उनके लठैत इनको पीटते थे, इनको प्रताड़ित किया जाता था, इनकी फसलों को जो है कटवा लिया जाता था, इनके जानवरों को जो है ज़बरदस्ती छीन लिया जाता था, इनकी ज़मीन को तक को छीन लिया जाता था। ये जो था जाति आधारित जो लगान था बिहार में, जो पिछड़े दलित आदिवासी समाज के लोगों पर लगाया गया था। अब समझने का विषय ये है कि इस तरीके के जो दंडात्मक, जो असामाजिक रूप से जो जाति आधारित लगान लगाया गया था, इसका कारण क्या था, आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी इनको। तो पहली बात तो ये थी कि जमींदारी प्रथा खत्म होने वाली थी, कभी भी खत्म हो सकती थी। तो जो ये ऊंची जाति के जमींदार थे, इनको इस बात का डर था कि जमींदारी कभी भी खत्म हो सकती है, तो इसलिए ये अनाप शनाप लगान लगा करके अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए थे। पहला कारण ये था। दूसरा इसका कारण ये था कि जितने ये जमींदार ऊंची जाति के थे, ये तमाम अपने स्वजाति संगठनों में, संस्थाओं में अध्यक्ष, महामंत्री के पदों पर विराजमान थे, और उन संगठनों में अपने स्वजातीय लोगों के उत्थान के लिए, उनके बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, विदेश पढ़ाई के लिए, रहने खाने की अच्छी व्यवस्था के लिए ये भारी भरकम पैसा डोनेशन में देते थे। अब वो पैसा कहाँ से आता था? वो पैसा यही दलित पिछड़ी जातियों पर तमाम तरह के टैक्स लगा करके वसूला जाता था। जाति आधारित टैक्स लगाया जाता था, खेती पर अलग तरह का टैक्स होता था जाति के आधार पर,
दूध ग्वालों पर दूध का अलग से टैक्स होता है। आजकल मोदी ने भी लगा दिया है ना दूध टैक्स। दूध अगर आप खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी लगा दिया है, दही पे जीएसटी लगा दिया है, घी पर जीएसटी लगा दिया है। हो सकता है कि मोदी बाबा भी जो है बिहार के जमींदार भूमिहार सवर्ण जमींदार थे, उनसे प्रेरित हुए हों, पढ़े हों इस कहानी को, तो लगा दिया उन्होंने भी। कहा सोचा अच्छा आइडिया था। तो ये इस तरीके से टैक्स लगाया जाता था। आज वही टैक्स जो है पिछड़े दलितों पर फिर लग गया है, ग्वालों पर लग गया है। दूध बेचोगे तो जीएसटी भरना है, दही का जीएसटी भरना है, घी का जीएसटी भरना है, आटे चावल दाल हर चीज़ में जीएसटी है। तो इसी तरीके से उस समय में जाति आधारित लगान लगाया गया था। और ये जो जाति आधारित लगान था, ये केवल जो है पिछड़ी दलित जातियों पर वसूला जाता था। जाति के आधार पर उनसे बेगार कराई जाती थी, उनको फ्री में अपने काम में मजदूरी में जोता जाता था। और इसी का परिणाम हुआ कि ये आगे जाकर के जनेऊ आंदोलन में बदला, और जनेऊ आंदोलन से आगे जाकर के त्रिवेणी संघ निकला, जिसने बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी। अगले पार्ट में हम बात करेंगे जनेऊ आंदोलन की, और उसके बाद त्रिवेणी संघ के विषय में भी हम बात करेंगे। और इसी तरीके से और महत्वपूर्ण विषयों पर हम लगातार बात करते रहेंगे। बहुत सारी ऐसी जानकारी जो हमारे पास है वो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। और आपके पास अगर कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप साझा कर सकते हैं समाज के साथ में, तो स्वागत है आपका। आप 10, 15, 20 मिनट का एक वीडियो बना करके उसको आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर शेयर करिए। ध्यान रहे वो कहीं और न शेयर किया गया हो, क्योंकि ये मेरा पर्सनल चैनल है, न्यूज़ चैनल नहीं है। अगर दूसरी जगह किसी यूट्यूब पर फेसबुक पे डाला गया होगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसलिए आप मुझे पर्सनल उसको शेयर करिए, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उसको लगाने का काम करूँगा, जिससे तमाम समाज के साथियों तक की जानकारी पहुँचे। शुक्रिया, बने रहिए साथ में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। कमेंट में बताइए आज की जानकारी आपको कैसी लगी, और अधिक से अधिक साथियों को जोड़िए, क्योंकि अपने पास ना कोई मीडिया है ना कोई सोशल मीडिया है। जो भी है यही एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, और आप लोगों का प्यार, साथ और आशीर्वाद है। जय भीम, जय जोहार, जय मंडल, जय संविधान। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचारिक समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।